नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसका नाम है लिक्विडिटी। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में विस्तार से हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो लिक्विडिटी को आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब आपको लगता है कि किसी चीज को अगर चेंज करना है, ठीक है, तो आप उसमें कितना जल्दी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको आप लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर इसको सरल भाषा में कहें तो जिस संपत्ति को आसानी से और जितनी जल्दी बेचा जा सकता है उसको लिक्विडिटी कहा जाता है, यानी कि उसकी लिक्विडिटी अधिक होती है। ठीक है, अगर किसी संपत्ति को बिना अधिक नुकसान के और कम समय में उसको कैश में बदलने की क्षमता हो, ठीक है, उसको लिक्विडिटी बोलेंगे। उदाहरण के लिए आप पैसा को ले सकते हैं। ठीक है, आपके पास नकद पैसा है, नकद पहले से ही कैश है और इसकी लिक्विडिटी सबसे अधिक होती है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, जैसे आपके पास दो एसेट है, ठीक है, यानी संपत्ति, जैसे 50,000 का आपके पास नकद है, ठीक है, और एक जमीन है। तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी आपके पास कौन सी चीज है? 50,000 पैसा का, क्योंकि आपके पास पैसा है तो आप जो भी चाहे, ठीक है, कोई भी चीज उसको आप तुरंत खरीद और बेच सकते हैं। मान लीजिए आपको अभी आपने बाजार जाके कोई सामान आपने खरीदने के लिए आपने सोचा, तो अगर आपके पास पैसा है तो आप उस तुरंत उस चीज को खरीद सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास जमीन है और आप मान लीजिए आपको पैसा की जरूरत है, तो आपको उसके लिए आ, सबसे पहले तो आप उस आदमी को ढूंढेंगे जिस जिस आदमी को जमीन की जरूरत है। ठीक है, तो फिर वो आपको बोलेगा कि मुझे जमीन चाहिए, बदले में आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको इस दिन, मतलब एक दिन डेट फिक्स करेगा, उस दिन आपको देगा। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। यानी इन दोनों की उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि लिक्विडिटी किसमें? पैसा में। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी की बात करें तो कैश में रहता है, ठीक है, नकद पैसा में। और जब जमीन की बात करें तो इसमें लिक्विडिटी कम होते हैं, क्योंकि आप जब चाहे आप जमीन को बेच सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसमें लिक्विडिटी क्या है? कम होती है। ठीक है, इसीलिए नकद केस में सबसे अधिक लिक्विडिटी होती है। जमीन, इसको रियल एस्टेट भी कहा जाता है, उसमें कम लिक्विडिटी होती है। ठीक है, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो इसमें लिक्विडिटी का मतलब है कि किसी कंपनी का शेयर को कितनी आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है, उसको लिक्विडिटी इसमें कहा जाता है। ठीक है, यदि किसी शेयर में अगर रोज लाखों की खरीद और बिक्री होती है तो वो शेयर की लिक्विडिटी अधिक माना जाता है। ठीक है, वहीं जिस शेयर की जो ट्रेडिंग होती है वो कम होती है, ठीक है, तो उसकी लिक्विडिटी कम होती है, क्योंकि उसमें खरीदने और बेचने वाले की जो संख्या है वो कम है। ठीक है, और जो लिक्विडिटी का प्रकार होता है उसमें दो तरह का आप मान सकते हैं। ठीक है, दो तरह का होता है। ठीक है, क्या होता है? पहला कि मार्केट लिक्विडिटी, जब बाजार में खरीदार और विक्रेता यानी कि बायर और सेलर पर्याप्त संख्या में अगर मौजूद हो तो लेन देन की जो प्रक्रिया होती है वो आसानी से हो, तो उसे क्या कहते हैं? मार्केट लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि अकाउंटिंग लिक्विडिटी,
अकाउंटिंग लिक्विडिटी क्या होता है, ये आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि किसी कंपनी की जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती है, ठीक है, उसको समय पर चुकाने की क्षमता को क्या कहते हैं, अकाउंटिंग लिक्विडिटी। ठीक है। और अगर बात करें कि सबसे अधिक लिक्विडिटी का जो एसेट होता है, ठीक है, वो किस में होता है, नकद केस में। ठीक है। दूसरा, आप बैंक जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें, और फिक्स्ड डिपॉजिट उसमें कुछ हद तक रहता है। ठीक है। उसके बाद जो आप बोल सकते हैं कि जो बड़े बड़ी कंपनियों का स्टॉक्स, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, इसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा होने का मतलब कि आप जब चाहे आप खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है। और एक क्या होता है, म्यूचुअल फंड भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, इसमें भी लिक्विडिटी बहुत होती है। ठीक है। और जो कम लिक्विडिटी होती है वो किसमें होती है, नॉर्मल सी चीज है कि जिसमें जैसे छोटी छोटी कंपनियां जो ज्यादा फेमस नहीं हो, या जो अभी हम बोल सकते हैं कि जिसमें मार्केट कैप कम है। ठीक है, यानी कि ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं होती है। ठीक है, कम, मतलब स्टार्टअप की जो कंपनियां होती है उसमें कम लिक्विडिटी होती है। ठीक है। वो तो कंपनियों की बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर जमीन का जो हम बात करें उसमें भी कम लिक्विडिटी होती है, जैसे और हो गया पुराना मशीन। मतलब कि आप अगर जिस भी चीज को आप बेचना चाहते हैं तो तुरंत आप नहीं बेच सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, लिक्विडिटी कम होता है। ठीक है। और जो होता है कला संग्रह, जिसको आर्ट कलेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, उसमें भी बहुत कम होता है, जैसे दुर्लभ वस्तुएं। ठीक है। उन सब चीजों में लिक्विडिटी कम होती है। इसका क्या महत्व है लिक्विडिटी का। ठीक है। लिक्विडिटी का जो महत्व होती है, आप बोल सकते हैं कि अ, जैसे इमरजेंसी में अगर आपको पैसा चाहिए तो उसमें लिक्विडिटी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो इमरजेंसी में आपको लिक्विडिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। जैसे कैश, कैश सबसे बड़ा क्या है, लिक्विडिटी का एक उदाहरण है। ठीक है। क्योंकि कैश में आप कुछ भी खरीद सकते हैं, जब चाहे तब, कोई भी चीज। ठीक है, इसलिए कैश में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। तो दोस्तों, लिक्विडिटी किसी भी कंपनी को जल्दी और उचित कीमत पर नकद में बदलने की क्षमता रखता है, उसको क्या कहेंगे, लिक्विडिटी कहेंगे। ठीक है। नकद सबसे अधिक लिक्विडिटी संपत्ति है, जबकि जमीन और मकान जैसी संपत्ति कम लिक्विडिटी होती है। स्टॉक मार्केट में अगर किसी शेयर की लिक्विडिटी जितनी अधिक होगी, उसे खरीदना और बेचना उतना ही आसान होगा। थैंक यू। यदि आपको इस जानकारी आपको सही लगे, उपयोगी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है। और एक बात, ये जाहिल लत्थड़ गवार वाली हरकतें बंद करो। ठीक है। कि लोग क्या कहेंगे, तुमको जो करना है वो करो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो पैसा कमाओ, कैसे भी करके कमाओ, जहां जा रहे हैं जाओ, दुनिया घूमो। ठीक है। मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन घर वाले भी नहीं दे रहे हैं, ठीक, तो सबसे पहले आप बोरिया बिस्तर उठाओ, टिकट कटाओ, ट्रेन पकड़ो, और केरला जाओ, मुंबई जाओ, दिल्ली जाओ, जहां प्लानिंग करना है करो। ठीक है, लेकिन बाहर जाके घूमो। ठीक है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से दुनिया काम करती है।
घर में बैठे बैठे से कुछ नहीं होगा, किंतु सोचते रह जाओगे, अरे मैं क्या काम करूंगा, इतना पढ़ा लिखा हूँ, लोग क्या कहेंगे। ना, सब सब फालतू चीज है। तुमको जो करना है करो, लेकिन करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैसा कमाना। ठीक है। ये जो सोच होती है ना पैसा कमाने वाला, बचपन से ही आदत डालनी चाहिए इस चीज को। ये लड़कीबाजी के हवाबाजी के चक्कर में मत पड़ो। सबसे पहले पैसा कमाओ। ठीक है। उसके बाद तुमको जो करना है करो। जब तुमको पैसा कमाने का अभी सही उम्र आता है ना, उसी समय कमाओ। अभी क्या यार, तुम बाबू सोना ये सब के चक्कर में पड़े हो। अगर तुम्हारे पास पैसा रहेगा ना, सब तुम्हारे पीछे रहेगा। लड़की, समाज, इज्जत, जो भी चीज है आप पाना चाहते हो, उस समय मैटर नहीं करता है कि कितना पढ़े लिखे हो। ठीक है। जो लोग कहते हैं ना कि पैसा ज्यादा जरूरी नहीं है, ये बात बोलने से पहले उसके पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले पैसा कमाओ। क्या यार पड़े रहते हो सारा हॉस्टल में। कुछ पढ़ो भाई। नौकरी करना है तो ठीक है, अच्छी बात है, लग गया है। दिन भर सोया हुआ रहता है, पागल है, जाहिल लत्थर गवार है ये। जाहिल लत्थर गवार वाली हरकतें तुम लोग जल्दी सुधारो। ठीक है। गंवार कहीं का।